जरा मूड ठीक रखो खाली, बस बाकी कुछ नहीं। कहीं आपको कोई जरूरत नहीं, हल्का हल्का मुस्कुराते रहना है, गुनगुनाते रहना है ना। सुना है वो, बोला का हाल बात है नरेशन में हो, बोला का हाल बात है नरेशन में हो, है ना। नारेशन में हाल आपका क्या है बउआ, ये देखो, है नहीं कैसा बेचैनी बढ़ता है जब लोग नारेशन बनाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। लेकिन बेचैन होने के बात नहीं है, एकदम रिलैक्स माइंड, मूड खाली ठीक रखो ना, एक बाद नारेशन तो बबुआ बवाल हो जाएगा। चलो देखो, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्त, तो वैसा सेंटेंस जिसमें बात आता है ब्लेस का। ब्लेस, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना होता है, लिखते चलेंगे, ठीक है ना, आशीर्वाद देना। या फिर बात आता है प्रे का। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, ठीक है ना, प्रार्थना करना। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना और प्रेम मतलब प्रार्थना करना, ठीक है। या फिर बात आ जाए आपका विश का। विश का मतलब होता है इच्छा करना। या फिर बात आ जाए आपको कर्स का। कर्स का मतलब होता है अभिशाप देना, जिसको हम लोग कहते हैं शराप दे देना। यानी वैसा सेंटेंस जिसमें आप आशीर्वाद दे रहे हैं, जिसमें आप किसी के लिए विश कर रहे हैं, या फिर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या किसी को आपने श्राप दे दिया, है ना, उसी को इंग्लिश में कहते हैं ब्लेस, माने आशीर्वाद देना, लिख लेना है हिंदी भी। प्रे का मतलब प्रार्थना करना, विश का मतलब इच्छा करना, और कर्स का मतलब अभिशाप देना। यानी वैसा सेंटेंस जिसमें विश, प्रे, ब्लेस और कर्स का बात हो, उसे इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्लियर। अब हम आपको बताते हैं कि इंग्लिश में तुम आशीर्वाद कैसे दोगे, इंग्लिश में तुम विश कैसे करोगे, इंग्लिश में तुम कर्ज कैसे करोगे, इंग्लिश में तुम प्रे कैसे करोगे, प्रार्थना किसी के लिए करना है तो कैसे करोगे, ठीक है ना। यह है बबुआ, स्पोकन भी यहाँ कंप्लीट हो जाएगा यदि आप ध्यान से इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, हम आपको सिखलाते हैं कि आशीर्वाद कैसे देना है ना, कैसे आशीर्वाद दोगे, कैसे हम लोग किसी को प्रणाम करते हैं, जुग जुग जियो, अरे हिंदिया में, और इंग्लिशवा में, इंग्लिश वाला भी तो लोग कहेगा भाई, कैसे कहेगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें बबुआ लगा देते हैं मे के बाद यहाँ लगा देना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगा देना है वर्ब, इसके बाद अदर वर्ब। जैसे हमने कहा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, जुग जुग जियो, मे यू लिव लॉन्ग, है ना। हमने कहा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें भला करे, मे गॉड ब्लेस यू, क्या बोलना है, मे गॉड ब्लेस, मे गॉड ब्लेस यू, ये देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें भला करे। जा रहे हैं एग्जाम देने, आपका मित्र मिल गया, कहेगा तुम्हें सफलता मिले, मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस, मे यू बी हैप्पी, खुश रहो। या फिर हम लोग कहते हैं कर्ज करना, जब कोई जिदिया देगा, जहंडू में जाओ, ओकरे बबुआ देहात में कहल जाता है भाड़ में जाओ, तो भाड़ में जाओ कैसे अंग्रेजी में बबुआ, अंग्रेजवन कैसे कहेगा, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, जहंडू में जाओ, भाड़ में जाओ, ठीक है, मे यू गो टू हेल, है ना। हम लोग कहते हैं उफार पर जाओ, अरे मार जाओ ओकरे बोलो, तो बोलेगा इंग्लिश में मे यू डाई, मे यू डाई, तो मे यू डाई का मतलब है ना। तो बबुआ ये देखिए, मे यू गो टू, कर्स हुआ, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें भला करे, है ना। यह प्रे हुआ, यह ब्लेस हुआ। मे यू गेट सक्सेस, ये विश हुआ। यानी यहां समझना होगा, क्योंकि सेड को हम लोग चेंज करेंगे, सेड को क्या करेंगे, चेंज करेंगे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। सेड बदल जाएगा, या तो बदलेगा आपको ब्लेस्ड में, या तो बदलेगा आपको प्रेड में, या तो बदलेगा आपको विस्ट में, या तो बदलेगा आपको कर्स्ड में।
समझ पा रहे हैं? बदल देना है सेड को, तो सेड को बदल देना है ब्लेस्ड में, प्रेड में, बीस्ट में या फिर कर्स्ड में, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसा सिचुएशन होगा वैसा आपको चेंज करना है। क्लियर है? जहाँ पे बबुआ आशीर्वाद का बात आ रहा है तो ब्लेस्ड में, जहाँ पे अभिशाप दिया जा रहा है तो कौन सी में? कर्स्ड में। जहाँ पे विश किया जा रहा है, इच्छा किया जा रहा है तो उसको क्या करेंगे? बीस्ट में। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इसको बदलना है। अब एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। हमने कहा माई मदर सेड, मेरी माँ कही, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लग गया। मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी। इसका मतलब है मेरी माँ कही खुश रहो, खुश रहो। अब माता जी हैं तो क्या किया? आशीर्वाद दी। क्लियर कट है? तो सेड को कहाँ ले जाएं? तो चलिए अब इसको बदल रहे हैं। माई मदर ब्लेस्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा बाबू, दैट्स हटेगा। बोलो माई मदर ब्लेस्ड दैट, कोई दिक्कत? अब देखो यू सोचो पहले, यू हो गया सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो मी, और मी से क्या हो जाएगा? आई। और मे को बताया था माइट में, आई माइट बी हैप्पी। ठीक है, मे को बदल देते हैं माइट में। ठीक है, पहले ही बताया था। कैन को कुड में, बिल को वुड में, सेल को शुड में, तो मे को माइट में। सपड़ावल है। ठीक है, इस तरह से इसको आप बदल सकते हैं। पहले आप इसको आराम से लिख लो, इसके बाद हम और भी एग्जाम्पल देते हैं, बनाते चलना, देखते चलना है। ठीक है ना, कहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ठीक है ना, हम आपको सब अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं ना, और एग्जाम्पल को देखिए आप बना करके आपसे बनता है या नहीं बनता है। दिक्कत है, दर्द है तो बोला हाँ बोलो, है ना। जैसे अब यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल लेकर के आ रहे हैं ना, देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। ये चेंज होगा बउआ, ये ध्यान रखना। नहीं इसको जरा रह देते हैं, का फिर कहेगा ब्लेस्ड कैसे लिखाएगा, एक से एक ना बैठल है। चलो, सेड को ब्लेस्ड में, प्रेड में, बीस्ट में और कर्स में, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बबुआ इन्हें देखो ना, छोड़ो ना उधार ले सर, यहाँ कहा लड़ा। सेड को बाबू ब्लेस्ड में, प्रेड में, बीस्ट में, कर्स में, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसा सिचुएशन होगा वैसा काम होगा। जैसे हमने कहा कि सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे हमने लिखा मे यू डाई, मे यू डाई। उसने मुझसे कही मे यू डाई, उसने मुझसे कही कि तुम उफार पर जाओ, उफार पर जाओ। अब बबुआ यहाँ देखो है का करल है कर, तब इसको बबुआ बना करके देख लो, बन जाएगा, कोई दिक्कत है? इसको बना लो। अब सी है तो सी लिख देंगे। बोलो 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 भाई, कैसे बनाए? अरे इन्हें बोलो ना दोस्त। सी हो गया। अब यहाँ पे बबुआ कर्स्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट, यू को आई, मे को माइट, है ना, वेने हाँ, डाई निकल लिया, कोई दिक्कत है? हमने कहा माई फ्रेंड सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट
मेरा दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हें सफलता मिले, तो दोस्त आशीर्वाद दे देगा, वेरी गुड, फ्रेंड है तो विश करेगा, नाइस। ये सब जरा कॉमन सेंस होना चाहिए, ऐसा ना कि इंतजार में रहना कि ये सब समझना आपको है कि विश हो रहा है या क्या हो रहा है। फ्रेंड है तो क्या कर रहा है, विश कर रहा है। अब यहाँ विश से बना दो, माई फ्रेंड विश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई है ना, एक बाद माइट, और जितना से छाप दो गेट सक्सेस। कोनो दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का इलाज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। यदि आप समझ लेते हैं कि सेंटेंस में कर्स हो रहा है कि ब्लेस हो रहा है या विश हो रहा है या प्रे हो रहा है, तो फिर आपको बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और अगर ये समझने में कंफ्यूजन हुआ तो दर्द बढ़ा देगा, दर्द बढ़ा देगा। ये कैसे संभलेगा? बनाने से। आप जितना बनाइएगा ऑटोमेटिक आपका माइंड में आते चला जाएगा कि यहाँ पे ब्लेस हुआ कि कर्स हुआ कि प्रे हुआ। तो चलिए और हम लोग सेंटेंस को बनाते चलेंगे, लिखते चलेंगे, है ना, देखते चलेंगे।